सुनिए, होमवर्क दिए थे ना हम। देखिए, होमवर्क था कि संरचना सूत्र बना के लाना है, संरचना सूत्र, ठीक है। यहाँ भी हम कुछ बताए थे और बनवेल भी दे दिए थे। सब बनाए हैं? तुम बनाए थे? नहीं बनाए? बताइए, ये सब चीज़ नहीं बनाई। इसमें जानते हैं संरचना सूत्र में करीब 2 या 3 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आपको अभी लगता है कि सर तो फेंकते हैं खाली, ना? सही बात है कि नहीं लगता है? इन वास्तव में कुछ नहीं, जो बता रहे हैं जैसे क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम 2010 से क्वेश्चन देखते आ रहे हैं। और क्वेश्चन क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है जाकर अपने दीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि इससे क्या आ रहा है क्वेश्चन कि नहीं। तो इसलिए हम बताते हैं संरचना सूत्र में पहला, सबसे पहले तो संरचना सूत्र तब बनेगा जब रासायनिक सूत्र याद रहेगा तो, ठीक है। हम दिए थे थोड़ा सा हिंट कि CnH2n+2 ये एल्केन का सूत्र है। क्या है? एल्केन का सूत्र है। जब अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे हम लोग तो इसका प्रयोग होगा। तो फिलहाल के लिए इस पर हम 10 गो सूत्र बताते हैं। पहला हम क्या रखें? N बराबर हम बताए थे ना, इथ, मिथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स और हेप, ऑक्ट, नाइन, 10, ठीक है। 10 गो तो पहले एक रखेंगे तो क्या सूत्र आएगा? CH4 मिथ, मिथेन आएगा रे, मिथेन। 2 रखो तो C2H6 इथेन। 3 रखो तो C3H8 मिथेन इथेन प्रोपेन। 4 रखो तो C4H10 ब्यूटेन। अब 5 रखो तो C5H12 पेंटेन। C6H14 कैसे होगा? पेंटेन हेक्सेन। 7 रखो तो C7H16 हेक्सेन, हेक्सेन हो गया ना, हेप्टेन, हेप्टेन। CH818 ऑक्टेन, ऑक्टेन। C9H20 नैनोन, नैनोन। और C10H22 डेकेन, ठीक है। इसी के बोले थे क्या करना है? रासायनिक सूत्र। क्या? नहीं, ठीक है, ठीक है। एन रखेंगे ना, मिथ एथ होता है, मिथ एथ, मिथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। क्योंकि यहाँ देखिए एक रखेंगे ना तो दो दूनी 4, 2 दूनी मतलब एक रखेंगे, 2 और 1 2 4, सुधार लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे इसका संरचना सूत्र हमको बनाना है, ठीक है। तो C कै गो है? एगो। और ये कै गो है? 1 2 3 4। ये बन गया इसका, किसका? मीथेन का संरचना सूत्र। किसका बना? तो मीथेन का बना, ठीक है। दूसरा की अगर बात कर लिया जाए, दूसरा की अगर बात कर लिया जाए इथेन का, तो C कै गो है? 1 2 3 4 5 6। एक बात बताइए, यहाँ से जितना भी दोनों में जो बन रहा है सभी के साथ सिंगल बॉन्ड से बन रहा है। क्या बन रहा है? ये सिंगल बॉन्ड। क्योंकि यहाँ देखिए कार्बन के 4 होता है। 4 क्या होता है? तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 400 अपना कच्चे हो कक्षा पूरा के लिए रहता है। देखिए ना, अगर बात कर ले, देखिए 1 2 3 4 और 4 कार्बन के, तो कितना हो गया? 8 हो गया ना, अपने कक्षा पूरा कर लेगा। तो सिंगल बॉन्ड से सब बना हुआ है। ये किसका हो जाएगा? इथेन। कि समझ में आया? हाँ। इसी तरह अगर तीसरा बनाएंगे तो क्या बनेगा? C3 सॉरी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, बराबर हो गया ना, क्लियर है। अब आगे देखिए चौथा नंबर में ये किसका बना? प्रोपेन। ये किसका बना? अब चौथा हम देखेंगे तो C कै गो? 4 गो। 1 2 3 4 दे दिए ना, यहाँ H दे देंगे। क्लियर?
तो कोई लड़का तरफ से आए, ये बनाइए तो जल्दी लेकर करके। ये किसका बना? ब्यूटेन। आइए कोई, आइए एक एक करके ये चलिए बनाइए। अगला नंबर 5वां बनाइए तो। हाँ यहाँ बनाइए, यहाँ। यहाँ दो, यहाँ छुटा हुआ है। चलिए ठीक है, क्लियर है। 21 का बन गया, 5वां न रे, 5वां बन गया पेंटेन के। कैमा बन गया? पेंटेन। 6ठा कौन आके बनाएंगे? आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं, आइए। कोई नहीं है, सब शर्मा आता है, ये सब सीखे में क्या होता है तो पता ही नहीं चलता है। बने जल्दी। हाँ अच्छा से लिखिए, पकड़िए जी। आप लोग जो नहीं आए तो लिख के आप कॉपी में बना लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ ज़बरदस्ती बुलाएंगे हमने। जिसको इच्छा है आइएगा, नहीं इच्छा है मत बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग इतना शर्माइबे करते थे, क्या करें। तो क्लियर हो गया ना? 6ठा हो गया। 7वां कौन बनाइएगा? 7वां कोई है? लड़के लोग में कोई ना? आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सात दो सी। पहले यहाँ तो आती है, सब डरती है, तो मार करवा किसे ही चलेगा। लिखो न रे, जल्दी करो ने, फिर उतारे समय देंगे। ठीक है, 7 है। 8वां कौन बनाएंगे? 21 का हो गया। 6 में कौन था? हेक्सेन न जी, हेक्सेन। आई 7 में हेप्टेन। 8 में कौन है? चलिए 8 में कोई बनाइएगा, आइए आ जाओ, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस निकलो ना नीचे, लो। अरे उतना गिरा फिर गिर जाएगा, ऐसे बेंच रखिए, बनाइए यहाँ। हाँ 8 में बनाइए, है ना। अब बनाइए ना, बनाया कहाँ जी? बनाइए ना, बनाया है आप, कॉपी में बनाया है। चलो लाओ, ठीक है। फिर 8 हो गया जी, ऑक्टेन हो गया ना, ऑक्टेन। 10 8 9 होगा। 9 में देखिए, 9 में क्या को दीजिएगा, आइएगा। तो चलिए देखिए, सी क्या को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 18 1 20 होना चाहिए। 9 तो 20 को हो गया, होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दूनी 18, तो 20 हो गया। ये से यहाँ हो गया ना। चलो इसी तरह से 20 के कंप्लीट, इसका कंप्लीट हो जाएगा ना। चलिए अब इसको मिटा दें। हाँ
मिटा दें। चलिए अब सुनिए, ये था क्या, संरचना सूत्र। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। अगला क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, ठीक है। ये तो एकदम नॉर्मल वाला बताएं, सिंगल बोर्ड से जो बनता है, ठीक है। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, दूसरा नंबर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, ठीक है। देखिए सुनिए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले बात समझिए, अगर हम अणु की बात करें, आपको पढ़े हैं ना अणु, क्या अणु पढ़े हैं जी। ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के O2, ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन क्या है, अगर O2 लिखे तो क्या हुआ, यहाँ अणु हुआ। अणु किससे बना है, परमाणुओं से मिलकर बना है। अणु किससे बना है, तो परमाणुओं से मिलकर। कितने परमाणु से ऑक्सीजन अणु बना, 2। क्लियर हो गया ना। तो अगर हम बात कर लें, देखिए ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, वो दे दिए ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का संकेत में आ गया, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन के हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉनी विन्यास, तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, अंतिम कक्षा में कितना, ऑक्सीजन कै में है, 6 को बचता है, 6 बचता है कि नहीं बचता है, 6 बचता है। तो देखिए आप क्या करिएगा, इस बिंदु के रूप में देना है, कजिन देना है, बिंदु के रूप में 6 दे दिए ना, ठीक है। इसमें भी 6 दे देंगे, 6 दे दिए ना। ये ऑक्सीजन अणु का निर्माण होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन इसका चाहिए, जो अपने स्टेप पूरा कर लेगा, 8 होना चाहिए। तो 8 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा, इससे ले लेगा, ठीक है। ये अपने स्टेप क्या कर लिया, पूरा कर लिया, 2 4 6 2 8, ये तो कर लिया पूरा। लेकिन ये किसके चाहिए, इसका पहले कितना था, 2 4 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन इन्हें से ले लेगा, तो क्या निर्माण हुआ, O2 का निर्माण हो गया। आए समझ में। इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जैसे का अगर बात कर लिया जाए, दूसरा क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन के Cl2। अब बताओ, एक क्लोरीन का जो संकेत होता है क्लोरीन का, तो क्लोरीन कितना में है, 17 में है। जब क्लोरीन 17 में है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, कितना आएगा, 2 8 7 है ना, ये तो बात फिक्स है, 2 8 7। तो जो 7 अगर क्लोरीन का हम निर्माण किए, क्लोरीन का जो निर्माण करेंगे, तो इसका अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 है, उसी पर चर्चा है, ठीक है। तो क्या दिए, 2 4 4 2 6 1 7, यहाँ भी वही 2 4 4 2 6 1। इसको अपनी अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये क्या करेगा, इससे साझा कर लेगा, आए क्लियर हुआ। अभी क्या करेगा, इससे साझा कर लेगा, तो क्या बन गया, Cl2 बन गया। समझे, समझ में आया। अगर अब बात कर ले नाइट्रोजन का, किसका, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन जो है N2 होता है, नाइट्रोजन N2। अब बताएं नाइट्रोजन कै में है, नाइट्रोजन 6 में है, 7 में है, नाइट्रोजन कै में है, 7 में है, ठीक है। कार्बन 6 में। तो नाइट्रोजन जब 7 में है, तो इसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 5वां है, तो 5 दे दें, 2 2 4 1 5, क्लियर हो गया। इसका 2 4 1। जब नाइट्रोजन की अपनी अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, 2 चाहिए,
अब बताइए 2 4 6 3 चाहिए ना, तो इसको जो है 3 यहाँ दे देते हैं ऐसे करके, तो 3 2 5 हो गया ना, 3 2 5 यहाँ दे दीजिए, 3 2 5 है ना। तो इसको पहले जो अपनी अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, क्योंकि 5 पहले से है, और जब 5 पहले से है तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? ये इसको जो है क्या करेगा? साझा कर लिया। जब साझा कर लिया तो इसका मतलब ये अपने अष्टक पूरा कर लिया, ये अपने अष्टक क्या कर लिया? पूरा कर लिया, ठीक है। आई भी इसको जो है क्या करेगा? तो क्या बना? N2 का निर्माण हुआ। इसी तरह इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन संरचना बिंदु, ठीक है, इलेक्ट्रॉन संरचना बिंदु। तो इसको उतारना है, इसको उतार लीजिए।